बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल कर धन श्री देव जंजीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सबना। तेज भुवर श्यामा पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को करो पल पल प्रणाम। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। चलिए सुंदर साथ जी प्रश्नोत्तरों के माध्यम से अपने पिता में रमन करते हैं। केर भाई जी, नवरंग भाई जी। आवाज आपकी तो बहुत कम आ रही जी मुझे तो। चलिए कोई बात नहीं, आज थोड़ी देर। चलिए नवरंग भाई जी प्रश्न दे दीजिए। जिसने मेरा यह कुक्रम देखा कभी ना चूकेगा। क्या जवाब दूंगा उसको जब कोई मुझसे पूछेगा। चौपाई का भाव बताओ। चलिए सुंदर साथ चौपाई का भाव बताना। भोले से कीजिए, चलिए अनम्यूट कीजिए आप। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। कैमरा ऑन करके बोले सुंदर साथ जी तो बेटर रहेगा। जी यहाँ की तो लाइट नहीं आ रही, अंधेरे में लगती है तो। चलिए बोलिए। हाँ जी, इस चौपाई का अर्थ यह है जैसे महाराज जी के साथ हुआ। जैसे महाराज जी दावत में गए थे वहां पे, और वहां के आने बाद जब महाराज जी की शुद्धि हो गई थी मतलब, तो वहां कुएं के पास जो पानी था गड्ढे में भरा था, तो वहीं से महाराज जी ने हाथ भी धोए, अपने वस्त्र भी धोए जरे से पानी में। तो महाराज जी अंदर ही तो इस चीज को एहसास कर देते कि जैसे इसको मतलब कोई देखेगा, तो महाराज जी को देखा तो कोई बहुत से कहेंगे तो वैसे तो इतना मतलब भक्ति करते हैं, इतने बड़े मतलब महात्मा बने फिरे, मतलब ऐसा काम कर रहे। तो महाराज जी इस चीज को खुद ही एहसास कर रहे हैं, अंदर ही अंदर चल रहा कि ये कैसा हो गया मतलब मेरे साथ। तो जैसे कर रहे तो ये कौन पूछेगा, वहां क्या जवाब देंगे। तो ये वहां का इतना है, जब ये अन्याय मिलेगा जहाँ मतलब मैं वो मिलेगा अन्याय, तो जैसे वो पहले तो बंगला जी दरबार में मिलेगा, फिर जैसा सत्य श्री की जो पहली भाई है वहां भी तो अन्याय, जैसे जैसे हम कर्म कर रहे हैं वहां सब चीज रिकॉर्ड हो रही। तो वहां भी तो जैसे हमारे से कुछ गलत काम हो रहे, कुछ हम हो रहे, तो वहां पे सही करेंगे तो उसी नजर से देखेंगे, जो गलत करेंगे तो हम धाम धोने के आगे जब राज्य महाराज जी के आगे तो चीजें वो होगी, हम झुकी नजरों से देखेंगे, जो वहां पे हमें वहां मिलेगा सत्य स्वरूप की भाई सुना। जी चलिए मानिक भाई जी तो के। ये महाराज जी से शिक्षा मिल रही है ना, क्योंकि हमें भी यहाँ पे मतलब कुछ ऐसे कर्म करने चाहिए, क्योंकि साक्षात हमारे तो जो भी हम कर रहे हैं यहाँ के कर्म, तो ये सब हमारे वहां से रिपीट हो रहे हैं ना, वहां से तो कैमरे में रिकॉर्ड हो रहे हैं मतलब। तो ऐसे ही हमें सही रास्ते पे चलना चाहिए, सही कर्म करने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया सुंदर साथ जी की जैसे महाराज जी बता रहे करूँ, लेकिन ऐसे हमारे मानिक भाई जी के भाव और सुनते। मानिक भाई जी आप बताइए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जी प्रणाम। देखो जो हमारे सतगुरु महाराज जी थे, इन्होंने तो कुछ करा भी नहीं था, ये तो सबके साथ हो जाए, ये तो कोई ऐसा पाप भी नहीं था। लेकिन जो हमारे से पाप हो रहे, जब राज्य महाराज जी अपने एक इसे कुकर्म बता रहे जो कि ये सबके साथ हो सके। एक ये तो आम चीज है, भाई सह परिवार किसी के संग उसमें गए थे शादी में, उसमें ब्याह में, और वहां जाकर उनकी तो धोती तो पाक हो गई थी जरा सी, जी लेकिन हम तो सारे ही नापाक हैं। तो जब हमें शर्म नहीं आती जरा सी भी, राज्य महाराज जी हमारे लिए कह रहे हैं, जो हम अपने गुनाह इतने करके भी छिपा लें और फिर भी अब भी छिपा रहे,
महाराज जी से। तो हमें अब ये दिखना चाह के राज्य महाराज जी से शिक्षा लेनी चाह कि ये सतगुरु महाराज जी, आपसे तो कुछ हुआ ही नहीं, ये तो सबके साथ है, ये काम किस्म की बीमारी भी है, ये भाई हो जाए जरा सी देर में। लेकिन हमें देखो, हमें ये देखना चाहिए, हे मालिक हमने इतने करे, आपने कुछ करा नहीं, तो हम कैसे इससे बाहर निकलेंगे? हमें इससे बाहर निकालो, हम इनकी क्षमा मांगे उनसे पैर पकड़ के, आगे के लिए ना करें, और दूसरे को भी यही सुला देवें कि हमें इन पापों से, इन बुराइयों से बचना चाह, भाई झूठ नहीं बोलना चाह, किसी सुंदर साथ को बिना मतलब किस चीज की थोपना नहीं चाहिए। अब तो यही है, तो हमें ये करना नहीं चाहिए। तो हमें उनके देख कर अपने को देखना चाहिए, हमारे अंदर कितने हैं। प्रणाम जी, मैं तो यही कहूँ। बिल्कुल सही बताया सर जी। कुछ और आपका भाव है तो नवरंग भाई जी आप अपना भाव व्यक्त कीजिए। लाइफ मिलाए म्यूजिक, म्यूजिक मिलाए लाइफ। जी हाँ जी, मेरा तो यही था भाई कि हमें यह कुकर्म है कि हम अपने तो देखते हैं, दूसरों को देखे हैं कि हम क्या जवाब देंगे जब परम धाम में न्याय होगा, कि सबका सब कुछ को पता होगा भाई राज्य को तो। और जब जो राज्य को पता, फिर वो सखियों के मन में भी आ जाता है। जी जी तो जब पूछेंगे तो हम वहां पे क्या जवाब देंगे? तो ये संसार वालों की बात नहीं कि परम धाम की बात हो रही है। ये बिल्कुल सही है। जो मानिक भाई जी ने बताया ना, महाराज जी ने नहीं ऐसा कुछ किया, लेकिन वो अपने आप को एक माध्यम बनाकर वो हमें समझा कि जो हमें कुकर्म कर रही है, तो जब सारी ब्रह्म आत्माओं के सामने, सबके सामने ये बात खुलेगी, न्याय होगा, तो तब हम क्या जवाब दें। तो ये महाराज जी की नहीं सुंदर सा जी, हमारी अपनी भीतर जो चल रही है। चलिए, बहुत अच्छा सुंदर सा जी, बहुत अच्छा जवाब दिया मानिक भाई जी और पूरी सखी जी ने। आगे चलिए। गुरु के 3 शिष्यों से क्या शिक्षा मिलती है? जी सुंदर सा जी, प्रसंग वाइज जो एक छोटी सी कहानी आई थी, तो उसमें से 3 शिष्य थे सुंदर सा जी, तो उनसे शिक्षा क्या मिलती है ये बताइए। हरियल सखी जी के पास चलते हैं। हरियल सखी जी आप बताइए, आपका हैंड रेज है। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। पूरी कहानी भी बतानी जी? नहीं, बस शिक्षा बता दीजिए। अच्छा, जैसा उन्होंने उनकी परीक्षा ली थी ना कि मैं इतने दिन से इनका ज्ञान सुना रहा, और देखो भाई इनके अंदर है भी या नहीं, भाई सुना हुआ धोर पास कुछ आ रहा है, यानी कि याद भी है। तो ऐसे ही अब महाराज जी हमारी भी तो परीक्षा ले रहे हैं ना, जी कि हम जैसे अब देखो वाणी चर्चा सुन रहे, हम अब आपके द्वारा महाराज जी सुना रहे, अब उसमें महाराज जी हमें परीक्षा भी ले रहे हैं, जैसे प्रश्नों के माध्यम से भी ले लो, या फिर मतलब कोई और भी प्रश्न आ जावे ऐसा कि एकदम से हमें पता नहीं होता, तुरंत पूछ ले महाराज जी वाणी चर्चा में ही, तो उससे भी पता चला है उन्हें कि इनके कितना याद है, कितना स्टॉक कर रहे, कितना इनके कानों पर कुछ आ रहा है, या फिर ऐसे ही सुन रहे, सुसुप्ति में सुन रहे, ये बिल्कुल सुन ही नहीं रहे, यानी कि अंदर है ही नहीं। तो शिक्षा यही मिल रही इससे, उनके प्रसंग से जो सेब वापस ले आए थे ना, कि मुझे तो देख रहे महाराज जी, मतलब हर जगह देख रहे भी, उन्होंने खाया ही नहीं था। तो ऐसे ही हमें भी याद रखना चाहिए कि हर टाइम राज्य देख रहे, हर टाइम उनकी नजर हमारे पे है, और कोई भी कर्म कर रहे, हम अच्छा कर रहे बुरा कर रहे, अपने हृदय में बैठे रहे, महाराज जी हर टाइम हमें देख रहे। तो हमें भी ये याद रखना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया सखी जी, है ना। क्योंकि हम ये सोचते हैं ना कि कोई नहीं देख रहा, बस ये ध्यान रखना कि मेरे सतगुरु महाराज जी, मेरे राज्य महाराज जी, हर पल उनकी नजर मेरे पे, निमग्न छोड़े नजर से इन ऊपर कहाँ कहूँ। बिल्कुल सही। चलिए। माया कितनी बलशाली है, वर्णन करें। चलिए सुंदर सा जी, माया से तो सभी युद्ध कर रहे हैं, इसका बल अलग अलग तरीकों से अलग अलग रूहों अनुभव करती हैं। तो बताइए कितनी बलशाली है। वैसे तो बल का वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी कुछ वंदना सखी जी ने हैंड रेज किया है। वंदना सखी जी आप बताइए। प्रणाम जी। जी वैसे तो ये सबको ही पता है कि माया तो बहुत बलशाली है ही, और कहते हैं ना कि मोह माया आड़े आ गई, लेकिन ये आड़े आ गई पर ये तो माया का वास्तविक स्वभाव है ही आड़े आना, पर बच के तो हमें रहना है ना इससे। जी, ये तो हमें पल पल आड़े आएगी, इसका तो पर ये हमारा हमें अपना देखना है कि हम इससे कितना बच के रह रहे हैं। जी, तो कोई प्रैक्टिकल की कितनी बलशाली है वो तो आपने बताया, इसका नेचर बताया, स्वभाव की इसका तो आना है, इसका तो काम है आना, लेकिन हमारा स्वभाव बचना।
तो हाँ बल हाँ कितनी है, हमारी नवरंग भाई पूछ रही है बल कितना, कभी युद्ध हुआ हो, है ना, कितना बल है, तो और क्लियर करे अगर वो है तो। नहीं, ये देखिए, ये मतलब ये तो रहते हुए, परिवार में रहते हुए भी आती है बार बार माया तो आगे। पर यह है कि कभी बच जाते हैं, कभी इसमें घिर के ही रह जाते हैं। बिल्कुल सही, कभी गिर जाते हैं, कभी हार होती है तो कभी जीत होती है। जीत, हाँ, कभी जीत जाते हैं। वो भी उनकी इच्छा होती है कि आज उनकी दृढ़ प्रबल इच्छा है कि ये काम मैं ऐसा ना करूं, तो वो मेहर कर देते हैं, हम बच जाते हैं। नहीं तो ये तो आती है, पल पल आड़े आती ही है। जी। और कोई सखी अच्छे से भाव बताएंगे हमें? शायद और सखी तो कोई माया से युद्ध कर ही नहीं रही, क्योंकि किसी का इंटरेस्ट है ही नहीं, शायद प्रैक्टिस भी नहीं किया सर। ऐसा लग रहा है कि माया का नाम सुनते ही सबके हैंड डाउन हो गए, है ना। एक भोली सखी जी का खड़ा है, चलिए भोली सखी जी से पूछते हैं कैसे माया से युद्ध कर रही है। अरे माया से जो ऐसा चल रहा है जी मेरे साथ, सगे संबंधी ज्यादा चल रहा मेरा तो। ज्यादा प्यारी लग रही हो ना माया को, इसलिए। हाँ जी, बस मतलब मैं ज्यादा सारी सखियों में मैं ज्यादा लग रही हूँ प्यारी। भोली सखी है ना, इसलिए भोलेपन में ज्यादा आती है। जी ऐसा हो गया जो, मतलब मैं तो अपनी खुद की बात बता रही हूँ, बहन की। तो जैसे बहन है, उसके साथ कहते चल दो तो खुश है, ना चलू तो बस कुछ नहीं। और जो मैंने अपनी वाणी चर्चा का नाम ले दिया, तो कहती क्या है, और सारी बात मेरे आगे अपनी वाणी का चर्चा का जिक्र न कर दी। इसी बात के ऊपर उठ जाए, और तकड़ी होनी थी, जो तो लड़का ही पूरा तकड़ा है। तेरी चर्चा तो ऐसी सारी मोह माया छुड़ा दी तुझे, तेरी तो तुझे ना किसी की भी आती, तेरी तो चर्चा वाणी होगी। मगर हाँ, मेरी तो चर्चा वाणी होगी। मैंने क्या जवाब दिया, ऐसा है, चाहे सारे रिश्तेदार हो, चाहे कोई बाण भाई हो, चाहे कोई परिवार वाला हो, सबको छोड़ दूंगी, पर मैं चर्चा वाणी छोड़ने की नहीं, छोड़ने की नहीं। यही शब्द बोल के मैंने कहा अभी महाराज जी को सब पता नहीं, राज जी ने ऐसा जोश दिया आत्मा का बल कि भी बिल्कुल पूरी उससे बोली। तो फिर इतनी ताकत हिम्मत हर को दे ये हाँ जी, सदगुरु तो ये वास्तव जब में, भी फोन आ, वास्तव में सुंदर साथ जी, ये आत्मा का बल होता है, धनी की मेर से, है ना। आता ना हाँ कमलेश जी मेरी, प्रसंग में कि जो कोई हो आत्म धाम की, सो अपने समय पर अपना सांस दिखावे, भूले नहीं अवसर। हाँ जी, तो ये पहली बार हुआ जिनमें मैं ना बोलते बोलते रोने लगी थी। आपका बोलना नहीं, आपका तो दृढ़ विश्वास हो तो उत्तम कह दिया सब। मैं को कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिसे जो करना कर लो, जिसे जो कह रहा कहने दो, मेरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको छोड़ दूंगी, पर अपना चर्चा वाणी को नहीं छोड़नी। तो अब उसके नंबर आया कीर्तन का, खान जी के मतलब और के द्वारा भी कुआरी। तो अब शाम के टाइम लड़के का फोन आया, मौसी जी आ जाओ। मतलब मेरे से भाई बच के रहो मम्मी बेटा, जितना मेरे से बच कर रहोगे अच्छा रहोगे। अब क्यों आ जाओ, अब नहीं मौसी जी ऐसा तो होता ही रहे। उनका दिमाग कहते, मम्मी मौसी जी आप तो समझदार हो। मगर नहीं भाई, मैं समझदार नहीं हूँ। अब नहीं, जब मेरी चर्चा वाणी पर इतनी तेरी मम्मी को ईर्ष्या है, सुननी पसंद नहीं कर सकती, तो मैं कीर्तन सुनने कैसे आ जाऊंगी, सारी कीर्तन में कैसे आ जाऊंगी। बिल्कुल सही तो कहा भाई आपने। मेरे से तो तुम बच कर रहोगे, उसमें ही फायदा। अब ऐसा तो नहीं चलने का। मगर भाई मुझे तो अब ऐसा ही करना। फिर फोन काट हाँ हाँ। दिया। तो ये माया है, प्रणाम जी। ये माया है, देखो कभी तो रिश्तेदारी के रूप में ना, कभी ये सुंदर रूप के, कभी खाने पीने के, कभी अपने अंदर के ही विकारों के रूप में खड़ी होती, कभी निंद्रा के रूप में। तो महाराज जी कह रहे हैं माया छे अति बलवंती, ऊपनी जय मूल धनी थकी, मुनि जन्मे मना व्यवहार, शिव सन का दिखना लहे पार। अब बिल्कुल। इसमें लगा लो महाराज जी की चौपाई से कि जब शिव सनकादिक भी इससे हार गए हैं, तो फिर ये कितनी बलशाली क्यों है, क्योंकि ये धनी के चरणों से ही ये निकली है। उपनी जे मूल धनी थकी, धनी के हुक्म से ही ये माया प्रणाम जी। कितनी बलशाली।
चलिए सुषमा जी आप बताइए, बिल्कुल सही है, माया के लिए बताने के मैं तो ये बोल रही मैं तो ये बोल रही थी, पति के रूप में भी तो माया है ये। लिए नहीं नहीं, सुनो सुनो, एक रुको मैं लेकिन ये पति के रूप में माया तब है जब अगर हमारे भक्ति जब मार्ग में बाधक। हाँ जी, वो तो बात बोल रही ना, रोकते हैं कहीं आने जाने, तो ये भी तो माया ही है। हाँ, अगर सहयोग हाँ है तो माया नहीं, है ना। अगर सहयोगी है तो माया नहीं है, लेकिन अगर जो विपरीत आता है वो हमारे फिर गुण इंद्रिय पे, हम खुद कहेंगे हमारा शरीर भी हमारे लिए सबसे बड़े माया का रूप है, और जो सहायक है उसको दोस्त है, वो किसी भी रूप में हो सकता है उसमें साथ, है ना। हम के तो लिए मुझे तो ऐसा बोलते हैं जी नुके, मैं पता ना, मैं तुझे रोकता नहीं यार, तू मुझे ना रोकता है बिल्कुल सही है जी। कहीं आने जाने से। हाँ मैंने कहा ठीक है, हर एक जगह भेजते हैं मुझे तो, वैसे तो तो फिर माया का एक ही हो गई। फिर तो अच्छी बात, फिर तो धन्यवाद करना चाहिए। बहुत से बहुत बहुत से हैं पति ऐसे मैंने देखे, जी जी जी, बहुत रोकते हैं। हाँ जी, वो बिल्कुल माया माया का रूप तो फिर वो माया के धनी के हुक्म से ही वो माया का रूप लेकर खड़े हुए, उनका भी कोई वजूद नहीं कि वो परमात्मा के आड़े अड़े, उन पर भी धनी का हुक्म होता है कि तू इनके आड़े अड़, जितना तू आड़े अड़ेगा इतना वो ऊपर को बढ़ेगी, है ना। तो ये भी एक पार्ट बड़े बड़ों को राधिया जी न, माया ने तो नारद जी भी माया से गिर गए थे, वो पानी पीने गए थे, वहां पे वो रूपवती स्त्री ने पानी पिलाया, बस में तो उसके मुंह में पड़ गए, वो शादी रचा ली ये सब। बिल्कुल बिल्कुल सही है, किसी भी रूप में हो सकती है सुंदर शादी, किसी भी रूप में आ जाती हैं, तो बिल्कुल कितने ज्ञानी ध्यानी थे। जी। चलिए प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी, हाँ, बताइए। हाँ जी, बलशाली तो है लेकिन राज्य से बड़ी तो है नहीं, राज्य के चरणों से लिखड़ी। लेकिन एक बलशाली इसमें भी है जी, मतलब इसने राज्य से भी तो मिलाया, देखो मतलब अगर यो बलशाली ना होती और यहाँ से दुख संकट ना होते, यहाँ की उसमें ही तो हम राज्य को याद करें। वैसे तो पहले पता ही नहीं था इसका, अब बलशाली कौन है, दुख दुख में रीन थे, लेकिन इब जा इसका नहीं तो पता लगा कि ज्यादा दुख हो राज्य की तरफ भाग गए। एक इसका यो भी तो बल ज्यादा बड़ा दिखाई दिया, हाँ शिव जा राज्य की वजह से अगर राज्य से मिलन करवाया हो, ज्यादा दुख में जा तो राज्य की याद आवा एकदम। पहले तो पता ही नहीं था, कुछ इसमें ही लीन थे माया में ही, लेकिन राज्य से बड़ी नहीं है जी माया। नहीं, राज्य से तो बढ़िया ही नहीं, उनके वो तो हुक्म के तले है ही। हाँ जी। बिल्कुल। चलिए, बोलिए। प्रणाम जी। यशोदा मैया जी, प्रणाम जी। यशोदा मैया मैंने ऐसे छुटवा दिया। किसे हाँ कह रहे जी। हैं जी? आपको कह रही हूँ मुझे। चलिए मैं को भाई जी। हाँ जी, मेरी ऐसी छुट गई, वो बता रही। वो ना देखो, ये भी तो है, माया में मिले हो तुम, माया से पार कर दो, आत्म के धनी हो तुम, अभी मांग मेरी भर दो। माया है छल वाली, कृपया अपनी रखना, कहीं पाँव ना फिसल जाए, सवेग्रत अपनी रखना। देखो जी, अगर हमारे यहाँ पाँव भी फिसल जाना माया में, तो हमें कौन सहारा दे? नामधनी तो दे। तो ये तो पल पल माया भी दिखा रहे राज जी, और पल पल माया से संभाल भी रहे। बचा। बिल्कुल। नवरंग भाई जी, हाँ जी। आपके क्वेश्चन का आंसर शायद मिल गया होगा सब, क्योंकि प्यारी प्यारी वो मीठी मीठी पत्तियों से हैं। हाँ जी। महाराज जी को रात भर नींद क्यों नहीं आई? चलिए सुंदर सा जी, महाराज जी को रात भर नींद क्यों नहीं आई या नदी क्यों नहीं आई, ये भी बताना है। वो नदी लिख रखा था ना, इसलिए नहीं, नींद नहीं। प्रणाम जी। हो जाता है इतनी मिस्टेक, प्रणाम जी। मजाक कर रही हूँ, इतनी तो हो जाता है, मात्रा होती है ना। धीरे धीरे ना हमारी प्रणाम जी। हिंदी भी सीख जाएगी, महाराज जी के पीतक में आकर ना हिंदी भी सीख जाएगी। चलिए जी, बताइए आप। प्रणाम जी। प्रणाम जी।
जी राजी को नींद ऐसे नहीं आई कि उन्हें अपनी धनी की लगन लग रही थी जाने की, कि मुझे तो ये यहाँ से रहना ही नहीं, और अपने वहां से अपने धनी को ढूंढने जाना ही है। यहाँ से मेरे तो मेरी बदनामी इतनी होगी कि मेरे तो यहाँ रहा ही नहीं जाने का, रात भर नींद ही नहीं आई, चुपके से उठ के अपने शादी का गोना फेर के वे वहां से निकल पड़े। प्रणाम। प्रणाम जी इंदु सखी जी, बहुत अच्छा बताया ना, क्योंकि उन्हें वैराग्य हो गया था ना, तो जैसे जैसे वो घटना घटित हुई तो उससे और दुखी थे कि मैं क्या मुंह दिखाऊंगा सुबह, तो इस तरह से वे परेशान थे और अंदर में लगन थी, तो वे घर छोड़कर निकलने लगे, इसलिए अंदर से भी परेशान थे। बिल्कुल सही है। अब चलिए चलिए सुंदर साथ जी, आज प्रेम सखी जी भी मीटिंग में आई हुई है। प्रणाम जी। अच्छा अच्छा। प्रणाम जी सुंदर। प्रणाम जी प्रणाम ममता जी। प्रणाम जी प्रेम प्रणाम सखी। जी प्रणाम जी। कैमरा ऑन करके दर्शन दे दीजिए सभी को। बोल तो हाँ पाओ हाँ हाँ लेकिन आए फिर सब बहुत हिम्मत है आपकी। लेटी हुई हैं। अच्छा प्रणाम जी। राजी महाराज जी बस प्रणाम जी। जल्दी जल्दी खड़े हो जाओ, है ना। हाँ ये बहुत दोबारा कमजोरी आ गई। चलिए लेटे लेटे तब तक सुनिए, है ना, माया का ये भी एक माया का रूप है सुंदर सा जी, बीमारी के रूप में, है ना, जो हाँ रुका जी है, लेकिन धाम देने की मेरे से सुरक्षित निकल जाएंगे। हाँ जी। चलिए थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए, है ना। चलिए केरवा जी आगे बढ़िए। अब मैं खुद से हार गया और मन की भावनाएं जीती। यह चौपाई कौन से प्रसंग की है, वर्णन करें। मैं बोलूं जी। जी जी बोलिए। भाई ये उसी समय की है ना जब वो रात भर मतलब वो नींद में उन्हें नींद नहीं आई, उलट पुलट होती रही उनके मन में, कि तो वो कह रहे कि अब मैं तो हार गया हूँ अपने मन से। हाँ जीत तो उन्हीं उसकी हो गई है, इसलिए वो मन की भावनाएं जीत गई हैं और मैं हार गया हूँ, तो इसलिए अब तक बात नहीं बनी, तो वो इसलिए उधेड़ बुन में लगे रहे पूरी रात कि अब मैं क्या करूं क्या करूं। दिन उजाला होते ही उन्होंने सोच लिया कि अब मुझे घर छोड़ के जाना ही है। तो यहाँ पर खुद से खुद को हारा, मन की जीत हुई, कौन से मन की जीत हुई यहाँ पर। उनके बाहर के मन की जीत हुई ना, मतलब जो संसारिक में उनकी माया का वाला जी मन था, जो सांसारिक अंतर 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 मन मन तो जी। उनको कह रहा था कि तुम चलो अब निकल लो, वो तो चाह ही रहे थे, जी जी जी। तो है अंतर ना। अंतर मन की जीत हुई, जो प्रेम सखी जी कह रहे अंदर में अंतर मन, अच्छा अंतर मन की जीत हुई हाँ। बाह्य मन तो ये कहेगा ना भाई तेरी गृहस्थी भी है, तेरी छोटी बच्ची भी है, पत्नी भी है ना, यहाँ पर भी रहना ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, लेकिन अंतर मन कह रहा है कि अब तू तो चल यहाँ से, कारण बन गया ना। हाँ कि जैसा मैंने सोचा था वैसे वैसे होते जाएगा, होने जा कारण रहा है अब। कारण बन गया, कारण की तलाश में थे ना महाराज। कारण बन मेरे तो सारे हाँ सामान जी तैयार है, गाड़ी तैयार है, लेकिन धक्के की देरी है, तो धक्का क्या हाँ हुआ, हाँ कारण बन गया, तो तुरंत गाड़ी निकल गई, है हाँ ना। जी बिल्कुल सही। हाँ जी। चलिए अंदर का मन क्या कहता है महाराज जी से। ये तो इसी में ही हो गया, लेकिन फिर भी चलो और सखी के मुख से सुनते हैं। मानिक भाई जी आप बताइए। परविता जी आप बोल रहे हो तो आप बताइए। हाँ जी, अंतर मन तो यही कह रहा था कि चल बस भाग ले यहाँ से, अब यहाँ तो बेइज्जती के सिवाय कुछ नहीं है, कि वो अपने आप ही अंतरात्मा से ही लग रहा था कि मुझे मेरी अपने आप को ये गिलानी हो रही थी कि मेरे से ये इस तरह हो गया मेरे साथ, तो कोई देखेगा पूछेगा, मतलब मैं क्या जवाब दूंगा अपने आप को ही, कौन कौन पूछने वाला था उन्हें। लेकिन अपने आप से ही गलानी हुई कि बस अब यहाँ मुंह दिखाने लायक नहीं रहा मैं, जबकि सबकी किसी की भी साथ में मतलब ये घटना हो सका है, लेकिन हमारे महाराज जी मतलब इतने इस संसार से कि इसमें कुछ नहीं रखा, बस चल बस यहाँ से। तो हमें भी मतलब इसमें ना उलझते हुए इस संसार के मायाओं में हमें भी इस तरह ही अलग रहना चाहिए, लेकिन हम रह नहीं पाते। तो क्या एक कारण विचार करें सुंदर सा जी, क्या एक केवल यही कारण था कि भाई अब तेरी इज्जत नहीं रही यहाँ पर, सबको पता चले, क्या केवल एक ही कारण था कि कुछ और कारण भी था।
नहीं, दूसरा कारण ये भी था कि अपने अपने मतलब आत्मा के धनी को, आत्मा के पति को भी तो प्राप्त करना था अपनी आत्मा की शांति के लिए। मेन कारण वो था, क्योंकि अंदर में जो वैराग्य था वो धनी को पाने की ही इच्छा थी। ये तो ये तो एक निमित्त बना, केवल क्यों निमित्त बना है। ये तो कई दिन से तलाश कर रहे थे इस चीज को, मौका ढूंढ रहे थे। हाँ था अब ये तो धक्का लगा था ना एक बार। जी जी जी। आणि कई दिन ये तो अपना कहना बोरिया बिस्तर बांधने का तैयार था, अंदर से तो अंदर ले मन से। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ये तो तो एक जो जो छोटा, बच्चे कारण, ये तो छोटा सा कारण बना था। नहीं तो इतनी सी बात को घर नहीं छोड़ता सुंदर सा जी। हाँ इससे बड़ी बड़ी अंदर इससे बड़ी बड़ी घटनाएं भी हो जाती हैं। हाँ इनकी जो अंदर की आत्मा थी वो परमात्मा की तरफ को लगती थी। अंदर अंदर वो अंदर मन लग गया था। बाहर मन सोचता था छोड़ दो ना छोड़ दो, कौन करेगा, कैसे रहेगी। वो कारण बन गया, एकदम चल करके छोड़ के। तुरंत तुरंत छोड़ के चल दी। हाँ प्रणाम जी। हाँ प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी बोलो। जी जैसे हम मतलब कोई गलती कर दे है ना, जैसे किसी सुंदर साथ के लिए भी हम गलत सोच बैठे हैं, और किसी रिश्तेदार के बारे में भी, मतलब किसी के भी बारे में हम अच्छी सोच नहीं रखते हैं, गलत सोचते हैं, तो इससे हमें शिक्षा मिल रही कि क्या हम अपने आप से ऐसा सोचते टाइम नफरत हो, जबकि महाराज जी तो गलती कर ही नहीं सकते। ये तो जरा सी बात कोई देख लो कितनी बड़ी करके हमें बता रहे। तो इससे हमें ये शिक्षा मिल रही कि हमें गलत सोचते हुए अपने आप से कितनी बार नफरत हो कि तुमने गलत सोचा क्यों, तुमने गलत कहा क्यों। तो ये हमें अपने आप से पूछना। बिल्कुल। ये भाव है जी। यही आत्ममंथन होता है, और यही अपने अंदर की अशुद्धियों को दूर करना। हाँ जी आता है मन में, ये भी मन में नहीं आता, लेकिन अंदर की आत्मा ना वो उसे ज्ञान दृष्टि से काट देती थी। काट क्या सोचती है, अरे जिसका जैसा नेचर है वो तो करेगा ही, तुम अपने रास्ते चलते रहो, है ना। बीच हाँ में जी जी महाराज जी के आएंगे जरूर, लेकिन इसको ज्ञान दृष्टि से काट देते हैं। हाँ जी। जी। तो आत्मा जो करे वो उससे ही वो संतुष्ट हो गए। अब बाहर का मन जो करेगा उससे तो पछतावेगी भी कि ये तुमने क्या कर दिया, लेकिन जो आत्मा करेगी ना उससे संतुष्टि होगी कि जो कुछ हुआ बस अच्छा ही हुआ। बिल्कुल 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 सही परमिता जी, 100% सही है आपकी बात। क्योंकि आत्मा जो करती है ना उससे गुण इंद्रियों को, मन को भी एक संतुष्टि मिलती है। और जो गलत कार्य हो जाता है उसमें आत्मा संतुष्ट ना होती, ना फिर मन और इंद्रिया ही संतुष्ट हो पाती, एक अंदर में बेचैनी रहती कि तेरे से गलत हो गया। तो ये अंतर होता है सुंदर सा जी, बाह्य मन की क्रिया और अंतर मन की। चलिए प्रेम सखी जी, बहुत बहुत अच्छा है। देखिए सुंदर सा जी, ये है आत्मा का बल। भले ही माया कितना ही जोर लाए शरीर को, भले ही बिस्तर पर डाल दे, लेकिन अंदर की आत्मा का जो जोश है ना, जो बल है ना, वो धनी की मेहर से बरकरार रहता है। अगर आप कंफर्टेबल हो तो बोलना प्रेम से कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा भी ठीक हो जाओगे। नहीं। हाँ चलिए। हाँ जी, यही तो पहचान है अंदर मन की और बाहर मन की। जो प्रेम सखी के अंदर हो आप जी, यही तो पहचान है अंदर मन के, अंदर के मन ने फोकस करा ना पड़े पड़े भी। बाह्य मन तो ये कह देगा अरे चल छोड़ना, बाद में कर लूंगी, अभी नहीं मेरे से बोला जाए, लेकिन अंदर मन जो है ना बल लगा रहा है कि पड़े पड़े भी बोल, अरे शरीर तो पड़ा है, जुबान तो बंद नहीं है ना। तो ये दोनों दोनों मनों के कार्य चलते हैं सुंदर सा। एक ना जी मीटिंग में जुड़ा है ना, जब चाहे हम कितने भी मारूं कुछ एक गुदगुदी सी उठी रहा है अपने आप ही कि मैं भी बोल लूं, कुछ अंदर से ही निकल गया है जब मीटिंग में जुड़ा है ना, चाहे कुछ भी हो रहा हो। जब अंदर में ये होता है बात तो साजी रोकने से भी नहीं रुकता, वो रियलिटी है। जब अंदर रुका होता नहीं है, जाता। अंदर होता है ना, वो रोकने से भी नहीं रुकता, अंदर में यही रहेगा कि मैं बोल दूं। जी वैसे भाव भी सतगुरु महाराज जी के हुक्म से ही आवे, नहीं तो आते नहीं। नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं आते, ये सब सतगुरु की मेहर है सुंदर सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। एक चौपाई भी तो है प्रणाम जी की, वो चाहे वर्णन करो किस तरह, कुछ इस तरह का वो है। तो वो राज जी महाराज जी कहवे चाहे तो सभी तो वर्णन हो है, वैसे तो कोई नहीं कुछ भी कह सकता था, वैसा मुंह सीले ही रहा वैसे तो। नहीं बोल सकते सुंदर सा जी, अपना वजूद नहीं है कि जब इंद्रावती सखी खुद नहीं बोल सकती, मेराज ठाकुर कह रहे ये वचन मेराज से ना कहे जाए, है ना। तो जब ये नहीं बोल सकते तो हम कौन है सुंदर सा जी।
ये धनी का हुक्म ही है जो इतने एक शब्द भी बोल पा रहे। चलिए नवरंग भाई जी। जो सोना कानों को छेदे लानत है उस सोने पर, होकर पैदा होना ज्ञान उदय थू ऐसे पैदा होने पर। चौपाई का भाव वर्णन करें। चौपाई का भाव बताना है सुंदर सा। जिसके कानों को सोना छेदता है ना वो नवरंग भाई जी को दे देना सारा सोना। चलिए वंदना से कीजिए और फिर मानिक के पास चलिए। अनम्यूट करिए आप, आपका माइक ऑफ है। हाँ जी, इस चौपाई का अर्थ यही है कि वो अपने को लानत दे रहे हैं अपने शरीर को, कि इससे होने से क्या फायदा है कि जो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। मेरे अंदर ज्ञान का उदय होने के लिए वो तड़फ रहे हैं, तो उसे कह रहे हैं इसके होने का कोई अर्थ नहीं है। मतलब कि वो, क्योंकि वो तो अपनी परलौकिक यात्रा पे निकलने के लिए सोच रहे हैं ना, तो उसका उनका अंतर्मन कह रहा है कि इस लौकिक में कुछ नहीं रखा, इस घर को चूल्हे में डाले, इस घर को, इसको उन्होंने जैसे भाव में इसमें लिखा था, तो इसलिए उनका मन ऐसा, वो लानत दे रहे हैं, थू कर रहे हैं कि इसको, शरीर को थू, मतलब इसको, मतलब धिक्कार है। टिक्का जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कोमल जी ये सोना हमारा तन ही तो है जी। यदि इस तन से हम उस परमात्मा को ना पा सके तो ये तन मिलना ना व्यर्थ है। तो इसलिए महाराज जी इसे हमें समझाना चाह रहे। और एक महाराज जी ने चौपाई में भी कहा कि तू गर्भ में ही क्यों ना गल गया, गर्भ में ही वो वाली चौपाई है ना। तो यानी कि हमारा, हाँ जी, तो हमारा ना मानव तन मिलना भी बेकार है यदि हम उस परमात्मा को नहीं पा सके। जैसे यहाँ भी कहते हैं कोई कोई कि ऐसे सुनने का पहरना क्या जो कानों को तोड़े। ये उदाहरण मुहावरा है सुंदर सा जी, मुहावरा देकर वर्णन किया। हाँ जी। हाँ, मतलब तब वो मेरे काम करने का क्या फायदा जो हमारे रोड़ा अटका रहा हो हमारे मार्ग में, है ना। मार्ग में जैसे रुका। सोना ही हमारे कान को, है ना, वही। बिल्कुल सही। कमल सखी जी की और भाव सुनते हैं। कमल सखी जी आप बताओ। जैसे अभी बताया कि ऐसा सोना क्या जो कानों को ही तोड़ ले। तो यहाँ तो जो ये कान है इन्हें तो माया ही सोना लगा है, इधर उधर की बात सुन ही लगा है। तो जो तन दिया हमें, अगर उस तन से हम इन कानों से सतगुरु की वाणी चर्चा या किसी की भी वो ना सुने तो ये किस काम के। तो माया में भी सारा सारा जीवन तो अब तक बिता दिया जितनी उम्र बिताई। लेकिन अब भी अगर उनके धनी के गुण और उनका ज्ञान लेके और उनकी तरफ चलनी ना बना के चले ये कान, तो ये किसी काम के नहीं है। अगर उनका वो चलेगा तो फिर ये काम के, यानी फिर ये ऐसा ही है जैसे ये पहले था। बिल्कुल सही। बबीता सखी जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बताइए अपना भाव। प्रणाम जी। जी प्रणाम। जैसा कहते हैं कि हमें मानव तन मिला, हीरा तन है, कि हमें सोने जैसा तन मिल गया। अगर हमने इस तन को मिलने के बाद परमात्मा को नहीं पाया, परमात्मा की राह पर नहीं चले, तो ये जीवन में ये मानव तन भी हमारे लिए तो ऐसा ही है जैसे पक्षी, जैसा हम और योनियों में घूम गए। अगर हमने मानव तन मिलने के बाद परमात्मा को नहीं पाया तो ये तन भी ऐसा ही है, उसी के समान है। अभी ऐसे समझने का क्या करते, कान काट रहा। अगर मानव तन मिलने के बाद भी हमने परमात्मा की राह पर नहीं चढ़े, परमात्मा को नहीं पाया या नहीं सुना और उसको चलनी नहीं बनाई तो बेकार है। ये तो ऐसा ही है जैसे हमारे होर योनि है, जैसे होर योनियों में घूम गए, भोग गए अपने कर्मों के, ऐसा ही तो ऐसा ही होगा। फिर कोई अंतर नहीं रहेगा। सुंदर सा जी कहा ना कि मानव जन्म हीरा है, सोने से भी कीमती हीरा बता दिया सुंदर सा जी। तो ये मानव जीवन को सार्थक बनाना है ना, तभी तो यहाँ जन्म से भी संबंधित बताया गया है कि तू ऐसा पैदा होने पर जो ज्ञान न ले। तो ज्ञान किससे सुना जाएगा, जो कमल से किसी ने बताया, कानों से, कानों है ना। अगर कानों से प्रकार की बातें सुनते रहे तो ये हमारा हीरे जैसा मानव तन भी व्यर्थ में चला जाएगा।
जिसके सोने के कान है ना, तो इनसे सतगुरु की बात सुनकर हम अपना उद्धार कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, अगर जन्म भी ले लिया, मानव तन भी ले लिया, तो ऐसे उस जन्म पर भी धिक्कार कर रहे हैं। तो अब हम खुद प्रणाम जी बड़े पिताजी बताइए। इसमें और ये भी तो है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो इस जो कल करना तो आज कर, और आज करेगा तो अभी कर। मतलब यो जो जन्म में हमें मिला, इसमें ना कुछ करा तो फिर तो ये व्यर्थ ही है, व्यर्थ गंवाना ही हो गया। तो इस ये ही सुनना है, ये ही मतलब हमने इससे अपना काम ले लिया तो यही हीरा सब कुछ मतलब यही बन जाएगा फिर तो। अगर हम इससे पार उतर जा, सतगुरु का चरण पकड़ के हम इससे पार उतर जा, तो इसलिए कि जो करना अभी करो, फिर अवसर नहीं मिलने का। जी हाँ जी, ये भी तो एक भाव है कि मतलब जैसा हम जो भी हमारी इंद्रियां हैं, अंग हैं, अगर हम उनका यूज अच्छे कामों में नहीं करेंगे, सपोज कान है, अंगूठ से मतलब चर्चा वाणी नहीं सुनेंगे, सत्संग भजन नहीं सुनेंगे, सिमर, तो भी कान नहीं, मतलब सांप के बिल के उसके बताए ना, बिल के समान बताए हैं। आंखें अच्छी चीज नहीं देखेंगी तो ये आंखें बेकार है। इनसे अच्छी अच्छी चीजों का दर्शन करो, तीर्थ धाम पे जाओ, सतगुरु के दर्शन करने जाओ, ये सब है ना जी। वाणी है, मुख है, तो इससे अच्छा चर्चा करो। तो ये इंद्रियों का भी तो हमें अपना अच्छी उसमें यूज करना चाहिए ना। जब हमें ये शरीर मिला है तो इनका अच्छे अच्छे कामों में सदुपयोग करना चाहिए। अन्यथा फिर क्या हो जाएंगे, यही हमारी गुण इंद्रिय हमारे इस सुनहरे जीवन को खा जाएंगे। जी, वही पल में भोरी करोगे कब, जैसा भी सखी ने बताया चौपाई, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ले होगी भोरी करोगे कब। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, तो इसमें थोड़ा सा ये भाव भी तो है, जैसे ये तन है और इस जीव का जो ये आत्मा बैठी है, आत्मा से परमात्मा जो मूल मिलन में बैठी परात्मा, वो सूर्य पर आकर जीव पे बैठी। तो राजी महाराज जी, क्योंकि हमारी परमात्मा तो सत्य है ना, अखंड है ना, तो आत्मा परमात्मा से आत्मा, तो ये आत्मा जो हम इस जीव में बैठे, ये भी तो अखंड है ना, सत्य है ना, इसके गुण अंग इंद्रिया भी तो सत्य है ना। जो ये आत्मा, तो जो जिस जीव पे बैठी है वो सूर्य का आत्मा, तो ये जीव भी तो एक सोने के समान, हीरे के समान कहलावा, क्योंकि ये सूर्यता जो बैठी इस पास है। तो इस जीव के गुण अंग इंद्रिया भी और इस जीव भी इस आत्मा के माध्यम से ये हीरे के समान कही गई, क्योंकि अखंड है ना, सत्य है ना, आत्मा से परमात्मा। तो इस जीव को भी इन गुण इंद्रियों को भी इस हीरे की शोभा दी गई, मतलब